आप सबों तक आवाज सही से जा रहा है? चलिए, तो चैप्टर इसके इंफॉर्मेशन से पहले एक छोटा सा इंफॉर्मेशन या खुशखबरी जो समझ जाइए आप सबों के लिए, कि अभी 2 रोज पहले संडे को एग्जाम हुआ है यूपीएसआई। यूपीएसआई के एग्जाम में लगभग मैथ्स और रीजनिंग के सेम क्वेश्चन आया है जो हम यूट्यूब पे पढ़ा दिए हैं। सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। यदि जितना हम पढ़ा दिए हैं यूट्यूब पे, ज्यादा क्लास तो हम नहीं लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए होंगे हम, लेकिन जितना पढ़ा दिए यदि उतना क्लास करके, यदि 1 महीना या 1.5 महीना का क्लास करके यदि जो गए होंगे उनको पता होगा 80 मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस में कंफर्म है 50-55 क्वेश्चन इजी वे में। अब ये नहीं बोल रहे 80 का 80, ज्यादा नहीं पढ़ाए, जितना पढ़ाए हैं सेम टू सेम क्वेश्चन आया है। एप्लीकेशन वाले लगभग 80 में 75 प्लस उनको आ गया होगा मैथ्स और रीजनिंग मिला करके। तो हमको तो ज्यादा गॉप देने तो आता नहीं है अदर टीचर के तरह, हमको साइलेंट मूड में पढ़ाना, साइलेंट मूड में क्वेश्चन पे डिस्कस करना, इसके सिवा हमको कुछ ज्यादा हमरा गॉप सरक्का देने नहीं आता है। समझ गए? हाँ, इतना हम जरूर देंगे कि यदि क्वेश्चन बता दिए इसको पढ़ के जाइए, आ सकता है तो एग्जाम में आएगा, क्योंकि शॉर्ट्स में भी हम कितना क्वेश्चन बोलते हैं, इसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, आगामी एग्जामों के लिए मोस्ट है। तो लगभग स्टूडेंट्स क्या हुआ, बढ़िया से पढ़ के गए। एगो दूगो बागर विद्यार्थी हो जाता है, बागर समझ गए किसको बोला जाता है, वो किसी को अपने सामने में वैल्यू नहीं देगा। तो वैसे स्टूडेंट्स तो उसको हम सब बोलते हैं बुद्धियार, तो उस बच्चा को थोड़ा साइड कीजिए। लेकिन जो स्टूडेंट्स पढ़ के गए होंगे, सेम टू सेम शॉर्ट्स से 5-7 क्वेश्चन मिला है, सेम टू सेम शॉर्ट्स 60 सेकंड वाला वीडियो से भी 5-7 क्वेश्चन आया है। तो आज हम सबका जो चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी में चक्रवृद्धि ब्याज, जो अभी रेलवे ग्रुप डी का क्लास चल रहा है, बार बार यही बताएंगे बढ़िया से क्लास कर लीजिए, क्योंकि क्लास कीजिए, एग्जाम दे के आइएगा तब बताइएगा। समझ गए? चले कंपाउंड इंटरेस्ट में इस चैप्टर में भी ना पेन उठाना है ना कॉपी उठाना है, चंद सेकेंडों में क्वेश्चन को हल करना है। क्वेश्चन वो देखिए, क्वेश्चन कैसे, क्वेश्चन को हम सब देखते हैं, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आइए, ज्यादा डिस्कस क्या करेंगे। हाँ, यदि यूपीएसआई का जो एग्जाम दिए होंगे उनको बेहतरीन पता होगा कि जो हम पढ़ाएं सेम टू सेम आया है कि नहीं। और हाँ, मेरे पास भी क्वेश्चन है, ज्यादा के लिए हो तो एक रोज हम डिस्कस कर लेंगे क्लास में। चलिए, मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का पहला नंबर क्वेश्चन ये रहा। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मोनू से 4%, कितना वर्ष, 2 वर्ष के लिए है, कितना परसेंट, 4%। गौर से सुन लीजिए आप सब, जब कंपाउंड इंटरेस्ट में, जब चक्रवृद्धि ब्याज में 2 साल का जिक्र हो, कितने साल का जिक्र हो, 2 साल का जिक्र हो, रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना रहे हमारा उससे बहस नहीं है, 2 साल का जिक्र हो और रेट ऑफ इंटरेस्ट रहे 2%, तो कुछ नहीं करेंगे, पहले 2 को 2 से गुना करेंगे। क्या करेंगे हम, 2 को 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4, एक मारेंगे पॉइंट, और 2 का स्क्वायर समझेंगे, इसका स्क्वायर समझेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, लेकिन पॉइंट के बाद जोड़ा लगा के देना है, तो 4 देंगे तो जोड़ा नहीं लगेगा, यहां दे देंगे 0। मींस जो भी अमाउंट रहे, जो भी मूलधन रहे, 2% की दर से 2 वर्ष के लिए रहे, इतना परसेंटेज कीजिएगा, आपका ब्याज आ जाएगा। बोले सर हम तो नहीं समझे, क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। जैसे बोले सर 5% रहता तो क्या होगा, 5 दूना 10, पहले दुगुना करेंगे फिर 5 का स्क्वायर 25, जोड़ा लगाइए के दिया है तो ठीक है, इतना परसेंटेज। बोलते सर 8% रहता तो, जितना परसेंट रहता पहले 8 दूना कर देंगे 16, 8 का स्क्वायर कर देंगे 64, इतना परसेंटेज कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 5 सेकंड में क्वेश्चन, सब क्वेश्चन हल करेंगे अभी, लेकिन लॉजिक समझ जाइए। बोल सर 10% रहेगा तो क्या करना है, 10 दूना हो जाएगा 20, पॉइंट 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, अब पॉइंट के बाद 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लाना है, आ गया 3 को डिजिट, 2 इधर डिजिट छोड़ेंगे, 1 इसमें जोड़ देंगे, कितना परसेंट, 21%। मूलधन का 21% कीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चले क्वेश्चन पे ही डिस्कस डायरेक्ट करेंगे और बेहतरीन होगा। जैसे क्वेश्चन है, यदि 2 वर्ष पहले रवि ने मीनू से 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3000 की राशि उधार ली, कितना हजार की, 3000 की राशि उधार ली,
तो उसे चुकाने के लिए रवि द्वारा मीनू को कुल कितनी राशि भुगतान करना होगा। मीन्स कहने करती है 2 साल और 4% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो कैसे निकालेंगे, कितना परसेंटेज बढ़ेगा, 4 दूना 8 और 4 के स्क्वायर 16, इतना परसेंटेज काम कर देंगे, आंसर आपके हाथों में आ जाएगा। कितना हजार उधार लिया था, 3000, तो 3000 में कितना परसेंटेज बढ़ जाएगा, बस 8.16% बढ़ेगा, तो 100 कर देंगे, हो या ना। यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहां 2 को जीरो देंगे, 3 को जीरो कट गया। अब गुना कर लेंगे, 6 त्रिक 18 का 8 बचा कितना 1, 3 एक 3, 3 1 4, हासिल बचा नहीं 24, 8 से 24, 1 जीरो है, एगो पॉइंट देंगे। मिस 244 रुपया 80 पैसा बढ़ गया। तो 3000 लिया था और 244 रुपया 88 पैसा बढ़ गया, तो इसका मतलब में 3000 और बढ़ेगा, क्योंकि मूलधनों देंगे ना, ब्याजे तो नहीं ना देंगे। 3244 मीन्स 3244 रुपया 80 पैसा, कितना पैसा, 80 पैसा। तो एक ये भी काम कर सकते हैं, जब बोले ब्याज कितना होगा तो ब्याज इतना होगा, और जब बोले नहीं उसको कितना भुगतान करना होगा तो भुगतान ब्याजे दीजिएगा किसी से लेके। आप किसी से आप पैसा लिए हैं और 2 साल बाद ब्याजे देंगे, कितना टोटल भुगतान करना होगा, तो मूलधनों जोड़ेंगे 3000। एक ये भी प्रोसेस कर सकते हैं, या तो ये भी कर सकते हैं, 3000 हैं, कितना बढ़ेगा 8.16, तो 8.16 होगा, आप होगा पूरा जब देना हो तो 100 एक्स्ट्रा जोड़ लेंगे, तो 8 नहीं 108.16 बाई 100, यहां से हटाएंगे, यहां कितना जीरो देंगे, 2 को जीरो, 3 को जीरो काट लेंगे, इतना काट सकते हैं। गुना कर लेंगे, 6 त्रिक 18 का 8 बचा 1, 3 एक 3 1 4, 6 चौका 24 का 4 बचा 2, 30 2 हो जाएगा 32, एगो देंगे पॉइंट, 3244 रुपया 80 पैसा, इस पे भी बन जाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन तो समझ गए। और हमको चाहिए कौन सा, दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, थोड़ा हल्का बड़ा कर लेते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन ताकि आपको, हाँ चले। दूसरा दिया है 80,000 की एक धनराशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, कितने हजार राशि को, 80,000 की राशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही, ब्याज की गणना क्या, छमाही। अब बताइए ब्याज की गणना छमाही, छमाही मीन्स हर एक 6 महीना में, तो साल में क्या बार, 2 बार। समय मीन्स साल में 1 बार की 2 बार, तो समय हो जाएगा 2 बार, तो जो भी समय रहेगा और दुगुना हो जाएगा। बात समझ गए, आइए। तो 1 वर्ष में, तो 1 वर्ष है तो 1 वर्ष समझें कि न, 1 वर्ष है छमाही है तो 1 वर्ष हो जाएगा 2 वर्ष, मीन्स 2 वर्ष को समझें। और जब ये समय दुगुना होगा तो दर आधा होगा, 4% की अब 2 आधा, तो 4 नहीं अब आधा मीन्स 2%। कैसे निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज में, 2 दूना 4, 2 के स्क्वायर 0 4, इतने परसेंटेज निकालिएगा, आपका ब्याज निकल जाएगा। कुछ समझे कि नहीं। जब छमाही का डिस्कस हो दिया, यदि 80,000 की धनराशि को 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, जहां ब्याज की गणना छमाही चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, तो 1 वर्ष के लिए निवेश किया जाता है, इससे प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। छमाही का डिस्कस हो तो जो समय रहे पहले आधा करें, दुगुना करेंगे, 1 साल है तो देंगे 2 साल, और दौर है जत्ते को आधा करेंगे 2, तो मिस का करेंगे तो इतने परसेंटेज ब्याज होगा, कत्ते का, 80,000 का, 80,000 का कितना परसेंट, 4.04 बाई 100। बात समझ में आ गया। यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो दे देंगे, ये 4 को जीरो, ये 4 को जीरो कट गया। आप गुना कर लीजिए, 8 चौका 32 का 2 बचा 3, जीरो यहां हो जाएगा 3, 8 चौका 32, 3232 रुपया, कितना रुपया, 3232। यही बोलता कितना रुपया हो जाएगा, तो 8,000 में 3232 जोड़ देते, लेकिन यहां तो पूछा आपका ब्याज, तो बस ब्याज तो इतना ही होगा। चलिए नेक्स्ट, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा, यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पे की जाती हो तो 30,000 की राशि 7% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। 2 वर्ष में 7%, 7 दूना 14, 7 के स्क्वायर 49,
इतना परसेंटेज करेंगे काम बन जाएगा। किसका? तो 30,000 का। ब्याजे पूछा है तो 30,000 का 7 दूना 14, 7 के स्क्वायर 49 बाई 100। ये तो हम इतना कर रहे हैं, ये आपको बताने के लिए कर रहे हैं। आप तो क्वेश्चन पे अब ऐसे ही कर सकते हैं। ये 3 2 पर से हटेगा, 2 आएगा 0, 3 4 0, 4 0 गुना कीजिए। 9 तिया 27 का 7 बचा 2, 12 2 हो जाएगा 14 बचा 1, 12 1 हो जाएगा 13 बचा कितना 1, 3 1 4, 4347 रुपया। 4347 रुपया। समझे? 2 साल में आप 2 साल का ब्याज भी आप निकाल सकते हैं इजी वे में, और मिश्र धन भी निकाल सकते हैं। तो अब इस आधारित प्रश्नों में पेन कॉपी को बिल्कुल नहीं लगेगा। कैलकुलेशन फास्ट रहा तो ये काम, अब अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ए बराबर शायद पी बराबर P इंटू 1 प्लस R बाय 100 के पावर क्या करते हैं T। अब इतना काम करेंगे तो लग जाएगा भाई साहब समय। तो ये सब काम नहीं करना है, जो बताएं बस वही कीजिए, आंसर फास्ट में होते जाएगा। नेक्स्ट, अब हम देख लेते हैं। यदि नहीं अब दिया है ब्याज, ये आपका क्वेश्चन नंबर कितना था बताइए? तो ये 3 नंबर है, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4 है। ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर करते हुए 11,000 की राशि 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? 4 नंबर हम नहीं भी बताएंगे तो 4 नंबर के आंसर तो आप इजी वे में दे सकते हैं, दे सकते हैं ना। इसका आंसर दीजिएगा। हाँ, भले आप आंसर देते हमको सही या गलत देने में समय लग रहा है तो कोई बात नहीं, हम रिप्लाई तो आज अभी नहीं कभी तो देंगे। आप जब दिए तुरंत रिप्लाई तो संभव मेरे पास तो नहीं है, तो आप इसका रिप्लाई जरूर दीजिएगा, प्रतीक्षा रहेगा। और हाँ, जरूर यह क्लास आपको कैसा लगा इसका भी जवाब जरूर दीजिएगा, तब ना समझेंगे कि हम जो बोले हैं कि बिना पेन का, बिना कॉपी का, बिना समय लगाए। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। अस्मिता ने 15% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 7500 का ऋण लिया, ठीक है। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन, जब लिया वह उसी दिन लिया, वार्षिक साधारण ब्याज उसी दिन ब्याज की दर से, लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से। कुछ समझे कि नहीं? 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी? मीन्स कहने का अर्थ ये हुआ, अस्मिता नाम की एक लड़की थी, वह 15% की दर से 2 साल के लिए लिए साधारण ब्याज। कितना परसेंट की दर से? 15% की दर से। इसको 2-3 तरीका से बता सकते हैं। एक ये तरीका समझ जाइए, एक प्रोसेस, उसके बाद हम सब चलेंगे ट्रिक्स पे। अस्मिता 7500 रुपया 15% की दर से 2 वर्ष के लिए ली ना, 2 साल बाद ना, 2 साल बाद है तो 2 साल के लिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए? दिया अस्मिता ने 15% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 75,000 ऋण लिया। कितना हजार? 75,000 ऋण लिया। वह धनराशि उसने अपने मित्र को ठीक उसी दिन, जिस दिन लिया वह उसी दिन, उसी ब्याज दर पर, लेकिन वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से ऋण दे दिया। लिया साधारण पे, लेकिन किस चीज को लगा दिया? चक्रवृद्धि पे। तो 2 साल बाद वह कितना लाभ अर्जित करेगी? कहने का अर्थ ये हुआ, ली साधारण, तो साधारण लेगी, मान लीजिए साधारण ली कितना? 75,000, हो या ना? मूलधन ये हो गया, गुने समय कहते 2 साल, गुने दौर कहते 15% अब बटा 100, ये हो जाएगा साधारण ब्याज। इसको हटाएंगे, कट गए। अब यहां हम गुना कर लेंगे, 75 को 2 से गुना करेंगे, हो जाएगा, इसको गुना करेंगे हो जाएगा 1500, 1500 को 15 से गुना करेंगे, 15 15 225, कितना? 225 पे क्या गो जीरो? 2 गो जीरो। इसका मतलब 22,500 रुपया क्या किया? साधारण ब्याज पे ओकरा इंटरेस्ट देना पड़ा होगा। लेकिन ई लगाई चक्रवृद्धि ब्याज पे, किस पे? अभी ऐसे समझिए, ट्रिक से बता देंगे हम। चक्रवृद्धि पे, तो चक्रवृद्धि के लिए क्या बोले हैं? 7500 लिए, 75,000, 2 वर्ष के लिए 15%, 15 दूना 30, 15 का स्क्वायर 225। अब इतना नहीं होगा, हम क्या बोले हैं? जब ये पॉइंट के बाद इधर आ जाए तो इसमें जुड़ेगा 32.25%। अब अक्सर स्टूडेंट्स 32.25% बाय 100, इतने काम करेंगे दीदी, लग जाएगा समय, तो इतने काम नहीं करेंगे हम सब, इतने काम बिल्कुल नहीं करना है। क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ गए?
कोई साधारण ब्याज पे लिया, उसी दिन उसी समय वो चक्रवृद्धि ब्याज पे लगा दिया, कितने रुपया का लाभ होगा। जब ऐसा पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर कर लेंगे। 15 का स्क्वायर कितना होगा, बात सबसे इजी वे में, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, और दूगो पे लाके लागेंगे पॉइंट, एक दो पे मारेंगे पॉइंट, इतना परसेंटेज निकाल लीजिए, जो मूलधन है उतना ही रुपया क्या हो जाएगा, किसका, तो 75,000 का क्या कर लेंगे हम सब, 2.25 बाई 100, आंसर आपका आ गया। हटाएंगे, दो गो जीरो देंगे, ये तीन गो जीरो, ये तीन गो जीरो। अब इसको गुना करना तो गुना, काटना हो तो काट लिए, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, अब 5 से काटेंगे तो 15, आपका तो आ गया। गुना कीजिए, इसको तो बेकार के लिए इतना हम आपको बताए हैं। 15 पचे 75 का 5 बचा 7, 15 दूना 30, 7 हो जाएगा 37, बचा 3, 30 3 हो जाएगा 33, हाँ बट्टे 2। आप कीजिए, 2 1 2, बस समझ गए, बचा 1 3 13, 2 छक्के 12, हुई ना, बचा 1 2 8 16, 2 7 14.5, 1687 रुपया, कितना रुपया, 1687 रुपया 50 पैसा। कुछ समझे कि नहीं, इतना कौन साधारण चक्रवृद्धि तब घटाइएगा, समय लगेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर कीजिए और दहाई अंक पे पॉइंट ले लीजिए, उतना परसेंटेज कीजिएगा, आंसर आपके हाथों में। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन यहां है, देखिए ना, जैसे दिया है आपके पास, ये 5 नंबर क्वेश्चन था, तो ये 6 नंबर समझ जाइए। सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 समान ब्याज दर पर उधार लिया। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पे अपने दोस्त को दे दी 2 साल के अंत में, कितने परसेंट पे, 10% पे, 10% पे 2 साल के लिए, तो वही साधारण ब्याज पे ली है, चक्रवृद्धि ब्याज पे कहीं लगा दी है, तो कितना लाभ हुआ, तो परसेंटेज का स्क्वायर करेंगे, 10 का स्क्वायर होगा 100, दहाई अंक पे मारेंगे पॉइंट, इतना परसेंटेज, पॉइंट के बाद जीरो का परसेंटेज हो तो वैल्यू होता नहीं है, 1% निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ये तो क्वेश्चनों पे कर सकते हैं। 1,80,000 का 1% कितना होगा, 18,000 गुने 1/100, सॉरी 80,000, 1800, कितना रुपया आंसर, 1800। ये तो हम काम किए हैं, आप तो यहां नहीं हो करेंगे तो काम इसी में बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका ये 7 नंबर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, आप इसका आंसर आप दीजिएगा। दिया, अंजलि ने 6% साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए 22,500 उधार लिए, और उसी दिन उसने यह राशि अशोक को चक्रवृद्धि ब्याज से समान ब्याज दर और समान समय के लिए उधार दी, तो कितनी लाभ या हानि होगी। 7 नंबर का आंसर आप भेजिएगा। एक 4 नंबर शायद दिए थे बनाने भेजने के लिए, और एक 7 नंबर दिए हैं। और 7 नंबर भेजने के बाद ये जरूर लिखिएगा क्या 5 सेकंड में बना है कि नहीं बना है। चलिए नेक्स्ट, 8 नंबर क्वेश्चन आपका ये रहा। 10,000 की राशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्ष में प्राप्त होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताएं। 10,000 रुपया 5% की दर से 2 वर्ष में, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर क्या होगा, तो फिर अंतरों के लिए वही काम करेंगे। 5 का स्क्वायर 25, इतने पॉइंट इतने परसेंटेज निकालिए, आपका आंसर धाई से निकल जाएगा। किसका, 10,000 का, 10,000 का। हम बोले अंतर जब पूछे तो कुछ नहीं करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, दहाई अंक पे पॉइंट मारिए, बट्टा 100 दे दीजिए, आंसर आ गया। यहां से हटाएंगे, 2 गो जीरो हटाएंगे, 4 गो जीरो, 4 गो जीरो, 25 रुपया का अंतर होगा। जब तक कोई सोचेगा तब तक मेरा आंसर, समझें। जैसे नेक्स्ट, फिर आपका ये कितना नंबर क्वेश्चन था, ये 8 नंबर क्वेश्चन था, तो ये आपके पास 9 नंबर क्वेश्चन है। 2,000 पर 2 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर 100, तो 100 इक्वल टू दहाई अंक पे पॉइंट मारेंगे तो 1%, इसका 1% कितना रुपया, 2 गो जीरो काटेंगे, इक्वल टू 20 रुपया। चलिए नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट आपके पास 10 नंबर क्वेश्चन ये रहा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखिएगा। किसी राशि पर 5% की ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर कितना रुपया, 2 रुपया। पहले अंतर पूछता था, अब अंतर दे दिया, तो
अब क्या करना है, कुछ नहीं, अंतर का जब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर करे 2 साल में, तो पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्क्वायर के लिए करेंगे, 5 का स्क्वायर 25, दाएं अंक पे पॉइंट मारेंगे, इतना परसेंटेज अंतर। यदि मूलधन से निकालना हो तो इतने गुने बाय 100 करेंगे, यदि अंतर दिया हो तो 2 रुपया का अंतर, तो हम देख रहे हैं 2 रुपया का अंतर, लेकिन अंतर का परसेंटेज कितना है, अंतर का परसेंटेज है 0.25 परसेंटेज बराबर कितना रुपया, 2 रुपया। अब आंसर तो आपके हाथों में यही दिया है ना, 2/0.25 इंटू 100। कुछ समझे कि नहीं, यहां से काटेंगे, यहां डबल जीरो देंगे, 25 चौका 100, 400 गुने 2 इक्वल टू कितना 100, 800। समझे 10 नंबर। अंतर का जब रहे 2 साल में तो ये काम करके रख लेंगे। यदि मूलधन से अंतर पूछे, मूलधन गुने इतना बाय 100, या अंतर का रकम दिया रहे, इतना परसेंटेज बराबर जितना अंतर उतना अंतर। जैसे नेक्स्ट आपके पास 11 नंबर क्वेश्चन ये रहा, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है। क्वेश्चन सुन लीजिए। अब यहां रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, 20,000 पर 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना है, तो 20,000 पर प्राप्त साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 800 है, तो ले लेंगे 800। 800 अंतर है कितना पे, 20,000 पे। कितना साल का डिस्कस है, 2 साल का, तो दे देंगे √2। इसको तब तक काटेंगे जब तक रूट से बाहर ना आ जाए। यदि 2 से काटेंगे एकरा तो रूट में आएगा 2 से तो 400, और रूट से काटेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। हो गया आंसर, तो अब कट गया। ई आएगा 20 है, ई आएगा 100, 20/100 इंटू कर देंगे 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा ना, 100 कटेगा कितना परसेंटेज, 20%। समझें। जैसे नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन ये रहा आपका, किसी निश्चित राशि 2 वर्ष के लिए 15% सामान्य वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 180 रुपया अंतर है ना, ठीक है। 2 वर्ष 15%, 15 का स्क्वायर 225, दाएं अंक पे मारेंगे पॉइंट, इतना परसेंटेज कीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। मिस 2.25 परसेंटेज बराबर कितना रुपया का अंतर, 180 रुपया का अंतर बराबर 180। 180/2.25 इंटू 100। कुछ समझे कि नहीं, क्योंकि अब देखिए अंतर का जब ये 2 वर्ष में 15%, जो भी परसेंटेज का रेट ऑफ इंटरेस्ट का स्क्वायर करेंगे, दाएं अंक पे पॉइंट मारेंगे, इतना परसेंटेज। मूलधन से बोलता तो इतना गुने उतना बटे इतना बाय 100 करते हैं, लेकिन मूल क्या दिया है, अंतर दे दिया है, तो इतना बराबर ना, इसके कारण ना इतना रुपया आया है, इतना बराबर इतना, इतना बटे इतना। और क्या पूछा आपको, राशि पूछा, तो राशि का वैल्यू हमेशा 100 होता है, इसीलिए 100 से गुना किए हैं। ये बोला नहीं साधारण ब्याज क्या होगा, तो 15 दूना 30 से गुना कर देते हैं। चलिए यहां से हटाएंगे, यहां डबल जीरो देंगे, 25 9 में 225, 25 चौका 100, 400, इतना 20 आना, 20 को 400 से गुना करेंगे, वह राशि हो जाएगा 8,000। समझें। 13 नंबर मेरा ये रहा, बैंक में दीपा 6250 रुपये की राशि जमा करती है, जो कि 2 साल में वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है, मींस कितना हो जाता है मालूम है, 7840 रुपया। कितना हो जाता है, 7840 रुपया हो जाता है। कितना पे, 6250 पे। कितने साल का जिक्र है, 2 साल का, तो √2 के बारे में सोचेंगे। 0 से 0 हो जाएगा, इसको काटेंगे, तो अब इसको काटिएगा तो ये किसका होगा, ये किसका होगा, तो अब इसको हम सब काटेंगे तो ये 28 का होगा। किसका होगा, ये 28 का होगा, और ये किसका होगा, ये 25 का होगा। आपका काम तो बन गया। मिस 25 रुपया था, अब 28 रुपया बन गया, तो कितने रुपया बढ़ गया, तो 3 रुपया बढ़ गया। कितना पे, तो 25 पे, गुने कितना, तो 100 परसेंटेज, इतना चौका 3 चौका 12%। मिस तब तक इसको काटेंगे जब तक √2 से बाहर ना निकले। ये 28 का, ये 25 का, मिस 25 रुपया था, 28 रुपया हो गया। यदि उतना काम नहीं कर सकते हैं, इतना काम नहीं कर सकते हैं, तो एक काम करेंगे, 28/25 आया है ना, कितना आया है, 28/25, 28/25 इंटू 4 इंटू 100 कर देंगे।
4 से काटेंगे हो जाएगा 112%। कितना परसेंट? 112%। 112% में 100% घटा देंगे तो आ जाएगा 12%। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना नंबर क्वेश्चन आपका? 12 नंबर था, 13 नंबर था, तो अभी हो जाएगा ये 14 नंबर। चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित राशि, चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश की गई एक धनराशि 10 वर्ष में स्वयं का तिगुना, 10 वर्ष में स्वयं का तिगुना, वर्ष ये है कितना गुना? तिगुना। तो यह राशि स्वयं का 9 गुना, स्वयं का कितना गुना? 9 गुना। अब तिगुना, अब 10 वर्ष में तिगुना, तो 9 गुना कितना समय में, ये पूछा है। तो जितना गुना मांग कर रहे हैं तो उसके ठीक ऊपर में कितना है? 3 है। 3 के कितना पावर बराबर 9? तो 9 लाना है, 9 गुना ना, तो 9 लाना है, तो 3 के पावर कितना बराबर 9? तो 3 के पावर 2 बराबर 9। इस 2 को इस साल से गुना कर देंगे। ये 27 गुना पूछता, तो 27, 3 के पावर 3 बराबर 27, इस 3 को हम 10 से गुना कर देते। लेकिन बोला 9 गुना, तो 9 गुना इक्वल टू क्या? 3 के पावर 2 इक्वल टू 9, तो इस 2 को 10 से गुना करेंगे, 10 दूना 20 साल। ना एक्स ना वाई, सीधा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट 15 नंबर शायद क्वेश्चन ये है, सुमन ने 20,000 की राशि 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश की। यदि n वर्ष बाद उसे मिश्रधन के रूप में कितना? 26,620 रुपया। 20,000 का, 20,000 का। बात समझ में आ रहा है? रूट दे देंगे, अभी समय नहीं पता है, छोड़ देंगे। बोलेगा सर अब क्या काम करें? अब 2-3 कंडीशन काम कर सकते हैं। ये रूट किसी का स्क्वायर या क्यू है? बोले सर ये किसी का स्क्वायर या क्यू तो नहीं है। लेकिन यदि इसको 2 से काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो इक्वल टू हो जाएगा 13 दूना 26, 31, ये 0 0 काटेंगे तो हाँ, इधर होगा कितना? 1000, 1000 आ गया। 11 ये 10 मीन्स 11/10 का क्या है? क्यूब है। क्यू है तो इक्वल टू 3 साल। यदि स्क्वायर होता तो 2 साल। बॉन्ड्स ने ना कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन देखना नहीं है, लास्ट क्वेश्चन खुद भी आप बता सकते हैं। इसका आंसर ये 16 नंबर का आंसर आप भी बता सकते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन समझ जाइए। यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज है तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। तो 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्ष में? 13,310 हो जाएगी। हम नहीं बताएंगे, इसका आंसर आप बता सकते हैं। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाँ, हमको पढ़ने में कभी कभी क्या होता है कि हड़बड़ाहट हो जाता है, नहीं देख पाते हैं। इतना लाइट है ना, आप सबको लगता होगा कि टीचर का जिंदगी साधारण है, लेकिन एक टीचर का जिंदगी इतना डिफिकल्ट है। आप सब पंखे में, एसी में, जहां भी, लेकिन यहाँ इतना लाइट आ रहा है फेस पे चारों तरफ से, जिसका ये चमक रहा है, इसीलिए कहीं कहीं उच्चारण में प्रॉब्लम हो जा रहा है। तो 16 नंबर का आंसर जो है हम आपसे लेना चाहते हैं। 16 नंबर का भी आप आंसर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, 2 साल के संबंधित। कल हम नेक्स्ट क्लास करेंगे 3 साल। यह क्लास आपको कैसा लगा इसका भी कमेंट दीजिएगा, और जो क्वेश्चन दिए बनाने के लिए इसके लिए भी कमेंट दीजिएगा। आप तो देख ही लिए हैं, जितना पढ़ाए हैं, यदि वो बच्चा पढ़ लिया होगा तो आगामी एग्जाम के लिए तो मोस्ट है ही। और जब एग्जाम जो चल रहा है उसके लिए रामबाण है। इसलिए एक भी क्लास ना छोड़ें। जहां पर भी प्रॉब्लम हो तो बेधड़क कमेंट कीजिएगा। हाँ, हमको रिप्लाई देने में या बताने में समय लग सकता है, इसके लिए हड़बड़ाहट नहीं, लेकिन देंगे जरूर।